गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ, देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। सो लेट्स मूव ऑन टू द स्मार्ट बोर्ड। चैप्टर द डे द रिवर स्पोक। ठीक है बच्चों, आई होप मे बी आपने ये चैप्टर पहले कर रखा हो, बट एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। द डे द रिवर स्पोक से बच्चों आप क्या समझ पा रहे हैं। स्पोक का मतलब होता है बोलना, या कहना। तो इस चैप्टर में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं उस दिन के बारे में, द डे जब रिवर यानी कि नदी ने कुछ कहा। ठीक है, तो नदी क्या कह रही है इस चैप्टर में और किससे कह रही है, ये जानेंगे। ठीक है बच्चों, डिटेल में। उसके लिए हमें इस चैप्टर को रीड करना पड़ेगा। तो पहले हमारा बच्चों चैप्टर रीड करेंगे, चैप्टर को समझेंगे, एक्सप्लेनेशन होगा। उसके बाद हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्लियर है बच्चों। तो जो एक्टिविटी है बच्चों, इसको एक बार देख लेते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर की ओर बढ़ने से पहले। तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या कहती है बच्चों, देखिए। क्लोज योर आईज एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू फॉर मिनट। ठीक है, अपनी आंखों को बंद कीजिए और आसपास से आने वाली आवाजों को ध्यानपूर्वक सुनिए। कम से कम 1 मिनट के लिए आंखें क्लोज कीजिए। क्लोज कीजिए बच्चों, और जो इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूं उसको सुनिए। आईज क्लोज करते हुए सुनिए अपनी आसपास की आवाज को। हाँ तो बच्चों, क्या सुना आपने। आपको कुछ आवाजें आई होंगी अपने आसपास से। क्लियर है बच्चों। तो वो आवाजें, पहला क्वेश्चन है हमारा, आपसे क्या कहना चाह रही हैं। आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। क्या वो आपसे कुछ कहना चाह रही हैं। ठीक है, क्या आपने ऐसा कुछ महसूस किया कि वो आवाजें आपसे कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग। अच्छा, ये तो आपने अपने आसपास की आवाजें सुनी, लेकिन आपके आसपास जो चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जिस क्लास में बैठे हैं, क्लास में आपका स्मार्ट बोर्ड हो गया। ठीक है, वॉल्स हो गई, जिस फ्लोर पे आप बैठे हैं वो फ्लोर हो गया, आपका पेन पेंसिल हो गया, आपकी नोटबुक हो गई। ये सारी चीजें बच्चों आपके आसपास हैं। ठीक है, क्या ये चीजें भी आपको सुनती होंगी। जो बातें आप करते हैं, चाहे अपने फ्रेंड्स से, टीचर्स से, पेरेंट्स से, या फिर अपने आप से, क्या ये सभी चीजें उन बातों को सुनती होंगी। हैव यू एवर थॉट अबाउट इट। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है, क्या सिर्फ हम ही सुनते हैं उनकी आवाजें, या वो भी हमारी आवाजें सुनती हैं। ठीक है बच्चों, तो इन दो क्वेश्चंस के साथ हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, which says Janvi was a bright young girl who lived with her parents and three brothers in a coastal village in India। ठीक है, जानवी के बारे में बताया जा रहा है हमें कि वो एक यंग गर्ल है। ठीक है, जो रहती है अपने पेरेंट्स के साथ, और 3 ब्रदर्स हैं, उसके 3 भाई हैं। और वो कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं किसी एक कोस्टल विलेज में, इंडिया में। ठीक है, कोस्टल विलेज होता है बच्चों समुद्र के किनारे बसा हुआ कोई गांव।
ठीक है। तो समुद्र के किनारे बसे हुए किसी गांव में जानवी रहती है अपने पेरेंट्स और 3 ब्रदर्स के साथ। और जानवी की क्या क्वालिटी बताई गई है हमें? हमें जानवी के बारे में बताया गया बच्चों कि जानवी इज अ ब्राइट यंग गर्ल। ठीक है। वो कैसी है? वो बहुत ही होशियार है। ठीक है। वो ब्राइट है, इज इंटेलिजेंट, और वी कैन से शी इज स्मार्ट, या फिर आप कह सकते हैं वो होशियार है। क्लियर है बच्चों? हर पेरेंट्स वर्कड ऑन द फार्म। उसके पेरेंट्स जो है वो क्या करते हैं बच्चों? वो फार्म में काम करते हैं, मतलब खेत पर काम करते हैं। ठीक है। और शी हैड अ ड्रीम, उसका सपना है। ठीक है। उसका कुछ सपना है। तो जानते हैं व्हाट कुड दैट ड्रीम बी। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि उसका सपना क्या हो सकता है। ठीक है। अब देखो, अगर हम देखें कि कोई गांव में रहने वाली लड़की है और पेरेंट्स उसके फार्मर्स है, या हो सकता है फार्मर्स किसी किसी और फार्मर के यहाँ पे काम करते हो। ठीक है। मे बी लेबर हो। तो आप अंदाजा लगाइए कि उसका ड्रीम क्या हो सकता है। तो ये सब जानने के लिए बच्चों हमें पहले तो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ना कि क्या उसका ड्रीम है। बट फिर भी अगर हम अंदाजा लगाएं उसकी कंडीशंस देखते हुए, तो हम बोल सकते हैं क्योंकि वो गांव में रह रही है तो पहला ड्रीम उसका ये हो सकता है टू गो इन टाउन, शहर जाना और जाके देखना कि शहर कैसा होता है। ठीक है। दूसरा, उसका ड्रीम ये हो सकता है कि बिकॉज वो फार्मर है और जहां तक पता लग रहा है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो ये उसका ड्रीम हो सकता है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करना, टू इम्प्रूव हर फैमिलीज फाइनेंशियल कंडीशन। क्लियर है इतना? तो ये हम कुछ बेसिक आइडिया लगा पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू। तो वो अपने इस सपने को, जो हमने अंदाजा लगाया कि शायद ये सपना उसका होगा, इस सपने को वो कैसे पूरा करेगी? बताइए बच्चों, आप इसमें हेल्प कीजिए मेरी इसका आंसर देने में। अपना सपना कैसे पूरे कर सकती है वो कि शहर में जाने का, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने का? तो देखो, सबसे पहले बच्चों जो आंसर हमारे दिमाग में आता है कि उसको पहले एजुकेशन लेनी पड़ेगी। वो जो कुछ भी ड्रीम है उसका, उसके लिए उसे पहले क्या चाहिए? एजुकेशन। ठीक है। उसे पढ़ाई करनी होगी कि वो अगर पढ़ाई करती है तभी वो फर्दर एजुकेशन के लिए, क्योंकि हायर स्टडीज तो बच्चों विलेज में होगी नहीं। ठीक है। तो हायर स्टडीज के लिए उसे फिर टाउन जाने का मौका मिलेगा, और वो भी तब मिलेगा जब वो स्टडीज में अच्छी होगी। ठीक है। तभी तो उसके पेरेंट्स या मे बी उसे कोई स्कॉलरशिप मिले, तब वो बाहर जा पाए पढ़ने के लिए। हम कह सकते हैं हायर स्टडीज के थ्रू वो अपने ड्रीम को पूरा कर सकती है। ठीक है। और तीसरा है बच्चों वर्क हार्ड, और वी कैन से हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के थ्रू बच्चों वो अपना ड्रीम अचीव कर सकेगी। क्लियर है इतना? अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज योर ड्रीम। ठीक है। आपका ड्रीम क्या है? ये तो हो गई बात जानवी के ड्रीम की। अब बच्चों आपको लिखना है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, आप अपना ड्रीम लिखेंगे। जानवी का ड्रीम तो हमने देख लिया, आप अपना ड्रीम लिखिए कि आपका ड्रीम क्या है। ठीक है। आपका सपना क्या है, और व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। और
आप अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्लियर है? तो ये हो गई बच्चों हमारी एक्टिविटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द चैप्टर। ठीक है बच्चों, देखो ये हमारी बुक का ये कुछ पहला ऐसा सीन हमें देखने को मिलता है। ये देखो जानवी बैठी है, हमें आसपास लिजर्ड दिख रही है, ये देखो बगल से रिवर जा रही है, ये एक बर्ड है किंगफिशर। ठीक है, यहाँ पे कुछ बैम्बू ट्रीज दिख रहे हैं, बुशेस दिख रही हैं, पैरेट दिख रहा है, जानवी बैठी है और जानवी की आंखों में आंसू दिख रहे हैं। ठीक है, हाईलाइट कर लेते हैं आंसुओं को। ठीक है, तो क्या कारण हो सकता है बच्चों उसके आंखों में आंसू आने का? तो ये जानने के लिए हमें चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इस पिक्चर पे हम फिर वापस आएंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको ये पिक्चर दिखाना चाहता था ताकि आपको थोड़ा बेसिक आइडिया लगे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर पार्ट 1। A big, bright tear splashed down her nose, and another, a kingfisher swept down its wings, an arrow of blue in the sunlight, and a green lizard slithered down to the river's edge to bask in the sun. ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियो के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही कि वहां सिनेरियो क्या है अभी। ठीक है, जहां पे ये सारी चीजें हो रही हैं। तो क्या हो रहा है बच्चों, एक एक बड़ी आंसू की ड्रॉप कहां पे गिरी? उसके नोज पर आके गिरी। स्प्लैश, स्प्लैश का मीनिंग देख लो, फेल इन ड्रॉप्स। ठीक है, बूंद बूंद करके गिरना और आवाज करना टिप टिप। जब बूंद, पानी की बूंद गिरती है तो बच्चों आवाज आती है ना टिप करके, वो उसे कहते हैं स्प्लैश। और फिर ऐसे करके एक दो बूंद और गिरी उसकी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जानवी की आंखों से आंसू बूंद बूंद करके निकल रहे हैं। ठीक है, और बगल में क्या हो रहा है, किंगफिशर क्या कर रहा है? गोता लगा रहा है पानी में। ठीक है, और सनलाइट, सनलाइट भी है। ठीक है, बगल में एक ग्रीन लिजर्ड है जो क्या कर रही है, स्लिदर्ड, मूव बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड, इधर उधर, जैसे आपने देखा होगा छिपकली को इधर उधर रेंगती है, वो स्लाइड करती है, उसी को कहते हैं स्लिदर्ड। ठीक है, तो स्लिदर कर रही है डाउन द रिवर्स एज, रिवर्स के एज में। ठीक है, टू बास्क इन द सन। और क्यों आ रही है वो? क्योंकि बच्चों जितने भी लिजर्ड्स हो गए, हमारा स्नेक हो गया, इन सबको क्या कहते हैं, ये होते हैं रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स को क्या होता है बच्चों, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड यानी कि इन्हें ठंड ज्यादा लगती है, इसलिए ये धूप सेकने के लिए दिन के वक्त बाहर आते हैं। ठीक है, तो जो हमारी लिजर्ड है वो भी धूप सेकने के लिए रिवर के एज पे जाके इधर उधर घूम रही है और धूप सेक रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Dear, 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 said a sleepy, murmuring voice. What's the matter? ठीक है, एक आवाज आती है जानवी को जो ये कहती है, डियर डियर, हे प्रिय, हे प्रिय, सेड द स्लीपी। और ये आवाज कैसी है बच्चों? ये आवाज है स्लीपी। स्लीपी यानी कि जब हम सोकर उठते हैं ना बच्चों, तो जैसे हमारी आवाज होती है उस वक्त। ठीक है, उस आवाज को हम कहते हैं स्लीपी वॉइस। एंड मरमरिंग, मरमरिंग यानी कि स्पीकिंग इन अ लो वॉइस। जब हम सो के उठते हैं तो हमारी आवाज बहुत करारी और तेज तो नहीं होती है, बहुत धीमी आवाज होती है। ठीक है, क्योंकि उस वक्त हमारी जो मसल्स होती हैं या फिर वोकल कॉर्ड्स कह सकते हैं, वो उतनी एक्टिवेट नहीं होती हैं, एक्टिव नहीं होती हैं, इसलिए जो आवाज आती है वो बहुत धीरे से निकलती है। ठीक है, तो ऐसी आवाज कुछ जानवी को सुनाई देती है और वो आवाज क्या कहती है, डियर डियर। ठीक है, व्हाट्स द मैटर, आखिर क्या हुआ, क्या मामला है? ये कौन पूछ रहा है? अभी हमें जानने को मिलेगा कि ये कौन पूछ रहा है जानवी से। जानवी वॉज स्टार्टल्ड, जानवी ये आवाज सुन के क्या हो गई, स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड यानी कि बच्चों सरप्राइज। वो ये आवाज सुन के हैरान हो गई। बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन, क्योंकि उसे इस बात की गारंटी थी, श्योरिटी थी कि मैं तो यहाँ पे अकेले बैठी हूँ, मैं यहाँ अलोन हूँ। अगर मैं अकेली हूँ तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है ना? हैरानी होगी। अगर आप भी जानवी की जगह होते तो आपको भी हैरानी होती। अगर आप किसी अकेली जगह में बैठे मान लीजिए और अचानक से आवाज आ जाए,
तो आप भी हैरान होंगे, आप भी आश्चर्यचकित होंगे कि ये आवाज आ कहां से रही है। ठीक वही जानवी के साथ भी हुआ। इट कुडेंट हैव बीन द लिजर्ड। अब देखो जानवी अपना दिमाग लगा रही है कि भाई ये आवाज लिजर्ड की तो नहीं हो सकती, ठीक है। एंड द किंगफिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बेम्बू ईटिंग द फिश। और किंगफिशर की भी नहीं हो सकती आवाज, क्योंकि किंगफिशर कहाँ है, थिकेट ऑफ बेम्बू, थिकेट मतलब अ डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस एंड ट्री, ठीक है। उसने क्या किया, सी में गोता लगाया, वहां से मछली पकड़ी, और जो पीछे बच्चों आपको मैंने बेम्बू के ट्रीज दिखाए थे ना, वहां पे जाके उनके बुशेस में जाके वो क्या कर रहा है, आराम से अपनी फिश को खाने में बिजी है। तो उसकी आवाज तो आएगी नहीं, ठीक है। इट कुडंट बी द पैरट्स। पैरट्स की आवाज भी नहीं हो सकती है, क्योंकि बच्चों बिकॉज पैरट्स श्रीक्ड एंड दिस वाज सच अ स्लीपी वर्ड। क्योंकि पैरट्स की आवाज कैसी होती है, श्रीक्ड यानी कि मेड अ हाई पिच साउंड। पैरट्स की आवाज बच्चों हमने सबने सुनी होगी आज तक, ठीक है। कैसी होती है, उनकी करारी आवाज होती है, बहुत तीखी आवाज होती है ना पैरट्स की। तो ये आवाज पैरट्स की नहीं हो सकती, क्योंकि ये आवाज कैसी है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्लीपी वॉइस है, ठीक है, मर्मरिंग वॉइस है। क्लियर है बच्चों। तो ये दिमाग जो है, ये सारी चीजें किसके दिमाग में आ रही हैं, ये आ रही है जानवी के। वो अंदाजा लगा रही कि ये आवाजें, ये आवाज आई कहाँ से। ये किसकी नहीं हो सकती, ये लेजर्ड की नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो इतना धूप सेकने में व्यस्त है। ये किंगफिशर की भी नहीं हो सकती, वो अपना फिश खाने में व्यस्त है। और ये पैरेट की तो नहीं हो सकती, क्योंकि पैरेट की आवाज तेज होती है, हाई पिच होती है, ठीक है। तो ये आवाज है किसकी। शी लुक्ड अराउंड हर, उसने अपने आसपास देखा कि भाई कहां से आ रही है आवाज। देयर वॉजंट अ सोल इन साइट। सोल इन साइट का मतलब होता है बच्चों, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। सोल इन साइट मतलब जहां तक नजर जा रही है वहां तक कोई सोल, सोल का मतलब आत्मा मत समझ लेना, मतलब कहने का मतलब कोई शख्स वहां पे मौजूद नहीं था। शी वॉज रादर स्कैर्ड एंड वॉन्टेड टू रन अवे। ऑब्वियस सी बात है ना बच्चों की, आवाज आ रही है कहीं से, तो पता नहीं लग रहा कि कहां से आ रही है, तो इंसान तो डरेगा। तो स्कैर्ड यानी कि डरना, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं स्कैर्ड, डरना। तो जो जानवी है वो डर गई और उसका मन किया कि मैं यहाँ से भाग जाती हूँ, ठीक है। पता नहीं आवाज किसकी आ रही है। यू शुडंट क्राई यू नो, द वॉइस वेंट ऑन। अब आवाज फिर से आई, और वो आवाज क्या कह रही है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, पता है तुम्हें। एंड यू रियली शुडंट बी स्कैर्ड व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे। अब देखो वॉइस और आई, और वॉइस ने कहा, क्या कहा, एक तो ये कहा कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, दूसरा वो कह रही है और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम तो रोज यहाँ आती हो, बल्कि हमेशा यहाँ आती हो, हर रोज आती हो, तो फिर तुम क्यों डर रही हो। अब जो जानवी है, शी वॉज पजल। अब वो बहुत ज्यादा पजल हो चुकी है। पजल मतलब बच्चों चकरा चुकी है, उसका माइंड चकरा चुका है कि भाई ये आवाज आ कहां से रही है। इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर। ये आवाज तो लग रही है जैसे रिवर से आ रही है, ठीक है। देखो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है ना, फोटो में, पिक्चर में आप देख सकते हैं, आवाज आ रही है रिवर से, और उसको पता चल रहा है जानवी को कि ये रिवर से आवाज आ रही है, पर ये आ कैसे सकती है। इट कुडंट बी द रिवर, ये रिवर तो नहीं हो सकती जिसकी ये आवाज है। फिर से आवाज सुनाई देती है, और आवाज क्या कहती है, वेल टेल मी अबाउट इट, वेल टेल मी अबाउट इट सेड द रिवर। अब देखो यहां जाके बच्चों हमें क्लैरिटी मिलती है कि ये आवाज आखिरकार रिवर की ही थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑथर ने, अब जाके देखो ऑथर जो है वो अपने चैप्टर को कितना इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहा है। स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अभी तक उसने क्या किया, सस्पेंस रखा था कि आवाज कहीं लिजर्ड की तो नहीं है, आवाज कहीं पैरेट की तो नहीं है, बैम्बू ट्रीज की तो नहीं है, या फिर किंगफिशर की तो नहीं है, या फिर रिवर की है। लेकिन अब जाके उसने क्लियर किया कि वेल टेल मी अबाउट इट, मुझे बताओ। वो जानवी से कह रही है कि जानवी मुझे बताओ तुम क्यों रो रही हो, सेड द रिवर। अब हमें क्लियर हो चुका है कि ये सारी बातें कौन कर रहा था अभी तक, ये रिवर कह रही थी। फॉर इट वॉज द रिवर, मतलब ये आवाज जो आ रही थी वो रिवर्स की थी। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी यू नो। वो कहती है, फिर से कहती है कि जानवी जल्दी बताओ क्या हुआ, क्योंकि मैं जल्दी में हूं, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे सी के पास जाना है, मुझे समुद्र में जाके मिलना है ना स्टूडेंट्स। ये बात आप लोगों को क्लियर होगी
कि जितनी भी नदियां हैं वो आखिर में जाकर कहाँ मिलती है? समुद्र में जाकर ही मिलती है। और नदियां कैसी होती हैं? ऑलवेज फ्लोइंग। नदियां कभी कभी रुकती हैं क्या? ठीक है, जस्ट लाइक टाइम, समय जैसे नहीं रुकता वैसे नदियां भी नहीं रुकती, क्योंकि अगर नदी रुक गई तो फिर वो नदी थोड़ी होगी। तो नदी चलती रहती है और जाके आखिरकार समुद्र में मिल जाती है। तो यही वो रिवर भी कह रही है कि जानवी मुझे जल्दी बताओ, मुझे जाना है सी से मिलने। ठीक है, यू नो। फिर जानवी कहती है, ठीक है, अभी तक जानवी चुप थी, बट अब जानवी बताती है रिवर को, क्योंकि अब जानवी का डर जो है बच्चों वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अभी तक जानवी डर रही थी, लेकिन रिवर ने जानवी को इतना कंफर्टेबल कर दिया है, इतना कंफर्ट दिया कि भाई, और कैसे कंफर्ट दिया, कैसे उसे इतना कंफर्ट फील करवाया, ये बोल के कि जानवी तुम तो रोज यहाँ आती हो, तुम रोज मुझसे मिलती हो, अपनी बातें बताती हो, तो फिर आज मुझसे क्यों डर रही हो जब मैंने बदले में कुछ बोला है? तो डरने की जरूरत नहीं है, और मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। ठीक है, और जल्दी बताओ क्योंकि मुझे जाना भी है। तब जानवी कहती है, दे वोंट लेट मी गो टू स्कूल। वो मुझे स्कूल जाने नहीं देंगे, सेड जानवी। ठीक है, कौन स्कूल जाने नहीं दे रहा है बच्चों? जानते हैं आगे। आई आस्क माई मदर वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक इटन एंड मीना। ठीक है, मैंने अपनी माँ से पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती इटन और मीना की तरह। एंड मदर हैड रिप्लाइड, और मदर ने क्या रिप्लाई दिया? यू आर टू स्मॉल, बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो। ठीक है, मे बी लेटर, और फिर क्या बोल दिया कि बाद में चले जाना, अभी आप छोटे हो, आप बाद में स्कूल जाना। ठीक है, फिर बट वेन शी वॉज 5 लिटिल रामू वॉज born एंड मदर स्टिल सेड मे बी नेक्स्ट ईयर। और बच्चों ऐसे वेट करते करते वो 5 साल की हो गई, 5 साल की हो गई, और उसका एक और भाई हो गया लिटिल रामू। ठीक है, और मदर ने फिर क्या कह दिया? स्टिल सेड मे बी नेक्स्ट ईयर, बेटा नेक्स्ट साल, अगले साल चले जाना। ठीक है, जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड्स, और उसे क्या बोल दिया कि जानवी तुम अगले साल स्कूल जाना, और अभी तो लिटिल रामू है, ठीक है, छोटा रामू है, इसका घर पे ध्यान रखो। और ये बोल के वो खुद कहाँ चले गई? फील्ड्स। फील्ड्स का मतलब होता है बच्चों, आप समझ सकते हैं इसको, खेत से, खेत पर काम करने चले गई, और जो लिटिल रामू था उसको उसकी निगरानी में, जानवी की निगरानी में उसे छोड़ के चले गई। ठीक है, नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अपू। अब ऐसे करते करते बच्चों 5 से 6 साल, 6 से 7 साल ऐसे करते करते अब जानवी जो है वो 10 साल की हो चुकी है। शी इज नियरली 10। ठीक है, और पहले वो अप्पू को संभाल रही थी घर पे, अब ओ सॉरी, रामू को, अब वो अप्पू को संभाल रही है। ठीक है, अप्पू जो कि इसका सबसे छोटा भाई है। हमने शुरुआत में पढ़ा था ना बच्चों कि जो जानवी है उसके 3 भाई है। ठीक है, तो अब वो इसको संभाल रही है, अप्पू का देखभाल कर रही है। दे डोंट वॉन्ट मी, दे ओनली, फिर ऐसे करते करते बोल रही थी जानवी अपनी स्टोरी बता रही थी कि वो मुझे नहीं चाहते कि मैं स्कूल जाऊं, दे ओनली, बस। और यहाँ पे करते करते शी स्टॉप्ड विद अ सॉब, जैसे होते ना सिसकियां लेते हुए, वो बोल भी रही थी और रो भी रही थी, तो सिसकियां लेते लेते उसका गला भराया और फिर वो चुप हो गई। ठीक है, आई एम स्केयर टू गो टू स्कूल, मुझे अब स्कूल जाने में डर लगता है। आई एम सो ओल्ड नाउ, मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ। और बात भी सही है बच्चों, अगर कोई बच्चा 10 साल की उम्र में स्कूल में एडमिशन लेगा तो कैसा लगेगा, है ना? उसको खुद को कैसा लगेगा, टीचर्स उसे कैसे देखेंगे, और बाकी के क्लासमेट्स उसे कैसे देखेंगे, है ना? बाकी सब बच्चे उसके क्लास में बहुत छोटे छोटे होंगे, 4-5 साल के, और वो होगा 10 साल का। तो इसलिए अब जानवी को डर लग रहा है। आई एम स्केयर टू गो टू स्कूल नाउ एंड आई एम सो ओल्ड नाउ दिल नेवर लेट मी गो, और मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, 10 साल की हो गई, अब थोड़ी मुझे वो स्कूल जाने देंगे। उन्होंने मुझे तब तो जाने नहीं दिया, तो अब मुझे वो स्कूल जाने नहीं देने वाले। और बस इसी बात का दुख है जानवी को, और वो रो रही है। बट आई वॉन्ट टू गो, पर मैं जाना चाहती हूँ। देखो, डर भी लग रहा है जानवी को कि मैं अब कैसे जाऊं, 10 साल की हो गई हूँ, कैसे जाऊं, वो मुझे जाने नहीं देंगे। बट कहीं ना कहीं अंदर उसकी एक ख्वाहिश है
कि मुझे तो स्कूल जाना था, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक इटन एंड मीना। मैं सीखना चाहती हूँ कि पढ़ते कैसे हैं, जैसे कि इटन और मीना पढ़ते हैं। ठीक है, उसने मे भी होंगे इटन और मीना, कोई होंगे उसके रिलेटिव। ठीक है, उनको देखा होगा पढ़ते हुए, और उनको देखा तो उसके अंदर भी एक चाह जागी, मैं भी इनकी तरह क्यों नहीं पढ़ सकती हूँ। ठीक है, वो कुछ रीड कर लेते हैं और मैं रीड नहीं कर पाती। ठीक है, जानवी कॉल्ड हर ब्रदर इटन। अच्छा ठीक है, तो जानवी अपने बड़े भाई को इटन कह रही है। ठीक है, बड़ा भाई इटन हो गया, और उसके दो छोटे भाई कौन हो गए, रामू और अप्पू। इटन मीन्स हर एल्डर ब्रदर। इटन का मीन मतलब होता है बच्चों, क्योंकि ये जो कहानी है ये हमारे साउथ इंडिया के आसपास की कहानी है। ठीक है, तो साउथ इंडिया में बच्चों बड़े भाई को इटन कहते हैं। ठीक है, इसलिए वो इटन कह रही है अपने बड़े भाई को, जबकि उसके बड़े भाई का नाम वैसे क्या है, गोपी। तो जानवी के तीन भाई हैं, सबसे बड़ा गोपी, जिसे वो इटन कहती है। दूसरा था रामू, और सबसे छोटा था अप्पू। ठीक है, और जानवी यहाँ पे कहाँ आएगी, गोपी से छोटी है जानवी, और रामू और अप्पू से बड़ी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया हमें उसकी फैमिली के बारे में। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे जानवी अपने रीजन बताना शुरू कर रही कि मैं स्कूल जाना क्यों चाहती हूँ। एक रीजन तो उसने दे दिया बच्चों, क्लियर है आपको वो रीजन, कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, जैसा कि मेरे बड़े भाई इतन और मीना में भी शायद उसकी दोस्त होगी या कोई कजन होगी, उनकी तरह मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि स्पाइडर्स, मकड़ियां येलो क्यों हो जाती हैं येलो फ्लावर्स में चढ़ने के बाद। ठीक है, बात का रीजन बच्चों आप भी जानते हो कि जंगल में जो रेप्टाइल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, इनके पास कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं, स्पाइडर की भी कुछ ऐसी स्पीशीज हैं कि ये अपना रंग बदलते हैं। ठीक है, ये जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर रहेंगे ये उसी का कलर ले लेते हैं, उसको कैमोफ्लाज बोलते हैं, कैमोफ्लाज करते हैं ये। और ऐसा क्यों करते हैं, कई बार अपनी रक्षा करने के लिए, ठीक है, शिकारी से, और कई बार शिकार करने के लिए ये ऐसे कलर में कलर ले लेते हैं आसपास की सराउंडिंग का, कि ताकि जैसे ही शिकार आए ये उसको पकड़ ले और ये इनको कोई पहचाने भी ना। ठीक है, तो इसका प्रश्न भी वही है कि जो स्पाइडर है, मकड़ी है, वो येलो फ्लावर्स के ऊपर येलो कैसे हो जाती है। ठीक है, ये उसका क्वेश्चन है। वाई बैम्बूज ट्री रसल, रसल का मतलब होता है बच्चों लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। जब पत्तियां आपने देखी होंगी, जब पत्तियां, लीव्स आपस में हवा के चलने के कारण रगड़ती हैं या बोलते हैं उनके बीच घर्षण होता है, तो जो हल्की सी आवाज आती है ना, उसको बोलते हैं रसलिंग। तो ये कह रही है कि जो बैम्बू ट्रीज हैं वो रसल क्यों करते हैं, उनसे ऐसी आवाज क्यों आती है, ये उसके प्रश्न है। ये प्रश्न उसके दिमाग में चलते रहते हैं, और इन्हीं प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए वो स्कूल जाना चाहती है। मे बी उसे ये लगता है कि जब मैं स्कूल जाऊंगी, मैं पढ़ाई करूंगी, मैं ज्ञान अर्पण करूंगी, तो मुझे मेरे सवालों का जवाब शायद मिल जाए। ठीक है, वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स। जो ये चांद है वो हमेशा पहाड़ी के पीछे से ही क्यों आता है। ठीक है, ये भी उसका एक सवाल है। नेवर द अदर वे, दूसरी तरफ से क्यों नहीं आता है, ये हमेशा पहाड़ी के पीछे से क्यों आता है चांद। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग्स। और जो बेबी फिशेज हैं जो कहाँ पे होती हैं, फील्ड वाटर, फील्ड पे। ठीक है, फील्ड वाटर यानी कि बच्चों जब हम खेत में, आपने देखा होगा, पानी डालते हैं, तो फील्ड में जब पानी डाला जाता है तो वहां पे जो मुझे छोटी छोटी फिशेस, बेबी फिशेस दिखती हैं, वो बाद में चलकर फ्रॉग्स, मेंढक कैसे बन जाती हैं। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, देखो, क्योंकि जानवी कभी स्कूल नहीं गई तो उसको नहीं पता कि वो फिश नहीं है, वो क्या है, वो टेडपोल्स है। ठीक है, ये होता है बच्चों जब हम स्कूल नहीं जाते ना और हमें कोई एजुकेशन नहीं मिलती, तो हमें देखो ये बेसिक बेसिक चीजें नहीं पता होती। अब आप स्कूल जा रहे हैं, आपको पता है ये सारे सवाल कि भाई चांद कहाँ से निकलता है ना, आपको पता है रोटेशन रिवॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है साइंस में, तो आपको ये इसका आंसर पता है। ठीक है, आपको ये भी पता है कि मकड़ी अपना कलर कैसे चेंज कर रही है, ठीक है, गिरगिट अपना रंग कैसे बदलता है, ये सब आपको पता है, कैमोफ्लाज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। और
आपको ये भी पता है कि वो जो फील्ड वाटर में जो बेबी फिशेस नहीं होते वो क्या होते हैं, बल्कि टेडपोल होते हैं। टेडपोल दिखने में लगते हैं छोटी मछली की तरह, लेकिन होते क्या है बच्चों, वो होते हैं टेडपोल्स, यानी कि फ्रॉग्स के बच्चे। ठीक है, और वो बड़े होके बाद में फ्रॉग्स बनते हैं, ना कि फिश। तो ये सारे सवाल जानवी ने बताए। स्टॉप सेड द रिवर। रिवर अभी तक तो सुन रही थी उसकी बातें, ठीक है, अचानक उसने बोला स्टॉप। ठीक है, क्योंकि सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे जितने भी सवाल जानवी के मन में भरे, वो क्या कर रही है, वो रिवर से ही पूछ ले रही है। पूछती चली जा रही, पूछती चली जा रही, रुकी नहीं रही। तो रिवर को बोलना पड़ जाता है कि भाई स्टॉप, रुको, यू मेक मी ब्रेथलेस। तुमने तो मुझे ब्रेथलेस कर दिया। ब्रेथलेस मतलब मुझे सांस ही नहीं आ रही, तुम सांस तो लो कम से कम। सवाल पूछती चली जा रही हो, पूछती चली जा रही हो, सांस लो पहले। सो मेनी वाइज, इतने सारे वाइज, वाइज यानी कि बच्चों क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन पूछे ना, वाई वाई वाई, ठीक है, इतने सारे वाइज। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, द रिवर सेड कॉन्स्पिरेटरली। ठीक है, कॉन्स्पिरेटरली यानी कि बच्चों सीक्रेटली। ठीक है, तो अब रिवर क्या कहती है कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मून कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, तुम पहले शांत हो जाओ। ठीक है, और वो ऐसा कैसे कहती है, सीक्रेटली कहती है, क्योंकि ये बहुत सीक्रेट की बात है, मैं तुम्हें आराम से बताती हूँ। इट गोज डाउन टूवर्ड्स द सी, आई हैव सीन इट। वो क्या कहती है, ये मून कहाँ जाता है जानवी, ये मून ना सी में जाके मिल जाता है, और मैंने इसे देखा है। अब आप बताओ बच्चों, देखा जाए तो ये आंसर सही नहीं है। ठीक है, आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है कि ये आंसर सही नहीं है, बट रिवर के अकॉर्डिंग तो ये आंसर सही है ना, क्योंकि रिवर कहाँ जा रही है बच्चों, रिवर जा रही है सी में। और क्योंकि उसने देखा है, अगर हम भी देखें, जब हमें ये सारा साइंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता था, मून का रोटेशन, अर्थ का रोटेशन, रिवॉल्यूशन, मून एक ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, जब हमें ये सब बातें नहीं पता थी, तो हम भी तो यही सोचते थे कि जो चांद है वो, और अगर हम देख रहे हैं तो ऐसा लगता था चांद नीचे चला गया, और अगर सामने समुद्र है तो समुद्र में जाके डूब जाता है और सुबह फिर से निकल जाता है। सुबह सूरज निकलता है, फिर रात को फिर चांद आता है। ये सारा कॉन्सेप्ट हम भी बचपन में सोचा करते थे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से बच्चों रिवर भी वैसा ही आंसर दे रही है, क्योंकि रिवर ने कौन सी साइंस पढ़ी हुई है ना, रिवर तो वही बता रही है जो वो देखती है। द माउंटेन्स एंड डाउन द सी लाइक मी, मतलब चांद भी मेरी तरह ही कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है, या समुद्र में विलीन हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है आपको। क्वेश्चंस है बच्चों जो लेटेस्ट डिस्कस, या फिर जो भी क्वेश्चंस आएंगे, ये हम एक बार चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम ये सारे क्वेश्चन आंसर्स एक अलग सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है, अभी हम चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है बच्चों, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने चैप्टर के स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल, अब जानवी फिर से कहने लग गई, अपनी शिकायतें फिर से लाने लग गई कि भाई लिटिल रामू तक स्कूल जा रहा है। सेड जानवी, पिटी द स्कूल इजंट बाय द सी, काश की स्कूल समुद्र के किनारे होता तो मैं भी चले जाती। ठीक है, सेड द रिवर, तो रिवर क्या कह रही है, काश की स्कूल समुद्र के किनारे होता तो मैं भी चले जाती, या फिर तुम्हें अपने साथ समुद्र की तरफ मैं तो जाती हूँ और तुम्हें भी ले चलती। देखो, सेड द रिवर, देन आई कुड टेक यू अलोंग यू नो, कि अगर जो स्कूल है वो समुद्र के किनारे होता तो मैं तुम्हें अपने साथ ही वहां ले जाती। बट आई सपोज आई कुडंट रियली, पर इतना पता है सीखो कि ऐसा हो नहीं सकता। यू वुड गेट योर फीट वेट, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ आई तो तुम्हारे पैर कैसे हो जाएंगे, वेट, वेट यानी कि बच्चों गीले, तुम्हारे पैर गीले हो जाएंगे, क्योंकि अगर नदी के साथ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है पैर गीले हो जाएंगे, या पूरा का पूरा ही गीले हो जाएंगे। ठीक है, नदी में नहाने उतरते हैं तो पूरा गीले हो जाते हैं, एंड दैट वुड नेवर डू, और ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना, ऐसे गीले होके तो स्कूल नहीं जा सकते पढ़ने। आई एम अफ्रेड देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू,
मुझे डर है कि सिर्फ एक ही चीज है जो तुम कर सकती हो स्कूल जाने के लिए। फिर जानवी पूछती है, कैन आई डू समथिंग? क्या सच में ऐसा कुछ है जो मैं कर सकती हूँ? वेल इट्स अप टू यू। रिवर कह रही है, हाँ पर ये तुम पर निर्भर करता है। ठीक है। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा रिवर जानवी को कॉन्फिडेंस देने के लिए या उसका मोरल बूस्ट करने के लिए कह रही है कि देखो, छोटी बच्चियां यानी कि लिटिल गर्ल्स भी उतनी ही क्षमता रखती हैं जितनी कि छोटे बच्चे, छोटे लड़के अपने अंदर क्षमता रखते हैं। वो भी उतनी तेजी से स्विम करती हैं मेरे में। ठीक है, रिवर में स्विम करते हैं तो छोटी लड़कियां भी उतनी तेजी से स्विम करती हैं जितना कि छोटे लड़के करते हैं। ठीक, यू जस्ट स्लिप अलोंग वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द, अच्छा अब वो बता रही है रिवर, रिवर उसको क्या बता रही है, पूरी प्लानिंग बता रही है कि तुम्हें क्या करना है स्कूल जाने के लिए। कहती है यू जस्ट स्लिप अलोंग। स्लिप अलोंग का बच्चों मतलब क्या होता है, चुपके से निकल जाना। ठीक है, चुपके से निकल जाना, स्लिप अलोंग यानी कि जिसे हम कहते हैं खिसक जाना। ठीक है, चुपचाप बिना किसी को बताए हुए खिसक जाना स्कूल, एंड सिट देयर इन द स्कूल, और जाके चुपचाप से बैठ जाना, एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, और सुनते रहना क्या चल रहा है क्लास में। ठीक है, भले ही समझ आए ना आए, बस जाके वहां बैठ जाना और सुनते रहना। मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे। हो सकता है जो वहां पे टीचर होंगे अगर वो अच्छे हुए तो वो तुम्हें रुकने के लिए बोल दे, वो ये कह दे कि हाँ तुम पढ़ सकती हो। ठीक है, और क्योंकि टीचर जो कि गुरु होते हैं उनकी बात तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं टालेंगे। अगर एक बार टीचर ने बोल दिया तो शायद तुम्हारे पेरेंट्स भी उनकी बात नहीं टालेंगे। ठीक है, तो ये प्लान रिवर ने जानवी को बता दिया। ठीक है, आई कुड नॉट, गास्प्ड जानवी। ठीक है, जानवी क्या कह रही है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, आई कुड नॉट, दे वुड स्केयर मी, दे वुड चेज मी आउट, वो मुझे डरा देंगे, वो मुझे भगा देंगे। कौन भगा देंगे, स्कूल वाले। ठीक है, उसे डर लग रहा है कि मैं ऐसे नहीं जा सकती स्कूल में चुपचाप, मेरे पास ना यूनिफॉर्म है, ना कुछ है, ना बैग है, ना बुक्स है, और मेरा एडमिशन भी नहीं हुआ है, और मैं जाके सीधा वहां बैठ जाऊं, नहीं वो मुझे डरा के भगा देंगे। द रिवर लाफ्ड, यू स्कैर्ड, रिवर फिर उस पर हंसने लगी उसे देख के, तुम और डरी हो। When you are not afraid of the green lizard or of the snake in the bamboo clump or the big trains rattling past the bridge, trains are noisy, I prefer ships, said the river. ठीक है, तो अब रिवर उसको थोड़ा, क्योंकि रिवर ने देख लिया कि ये तो डर रही है, अब उसका डर दूर करने के लिए उसको थोड़ा साहस दिलाने के लिए रिवर क्या कहती है, तुम और डर गई, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम तो एक ग्रीन लिजर्ड से भी नहीं डर रही हो, बगल में इतनी मोटी ग्रीन लिजर्ड बैठी है, तुम उससे भी नहीं डर रही। ठीक है, जहां तुम बैठी हो वहां पे बगल में तुम्हें पता है एक बैम्बू क्लम्प, बैम्बू क्लम्प का मतलब होता है बच्चों जो बैम्बूज थे ना पीछे उनका झुंड। ठीक है, स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर, एक साथ बांस का जो झुंड होता है ना उसको बोलते हैं बैम्बू क्लम्प। उस बैम्बू क्लम्प में तुम्हें पता है एक सांप बैठा हुआ है, तुम उससे भी नहीं डर रही हो। ठीक है, तो फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुम डर रही हो, तुम नहीं डरती हो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिवर क्या कहती है लास्ट में जानवी से कि तुम कैसे डर सकती हो, तुम तो लिजर्ड से नहीं डरती, स्नेक से नहीं डरती, और उसको इस प्रकार से वो क्या क्या देती है, कॉन्फिडेंस देती है। बाकी हम आगे देखेंगे अगली क्लास में बच्चों कि आगे क्या होता है, क्या जानवी के अंदर कॉन्फिडेंस आ पाता है रिवर के दिए हुए प्लान को फॉलो करने का, या फिर वो डर के कभी स्कूल जाती ही नहीं। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप यहाँ तक रिवाइज करिए। हैव अ गुड डे बच्चों, थैंक यू।